आजकल जिक्र चल रहा है कराची वाटर कॉरपोरेशन का। कहानी निकली है 70 करोड़ रुपए की। पहले लॉटरियां निकलती थी, आजकल लॉटरियां निकलती नहीं है, निकाल दी जाती हैं। 70 करोड़ रुपए की पहली कहानी सामने आई है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की। ये कहानी जो है वो करप्शन की कहानी है। ये कहानी वाटर कनेक्शन की कहानी है। ये कहानी वाटर कनेक्शन देकर मीटर न लगाने की कहानी है। ये कहानी सिस्टम की कहानी है और सिस्टम वालों ने ही इस कहानी का असल राज खोला है। अभी तो ये पहली किस्त कहा जा रहा है कि जो उगली है सिस्टम ने और उगलना शुरू कर दिया है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में सिस्टम कैसे और किस तरह काम कर रहा था। अब इस कहानी के क्या पहलू हैं, इससे पहले एक दो कहानियां मैं आपको बता देता हूं। उनका ताल्लुक भी कराची वाटर कॉरपोरेशन से है। एक कहानी तो यह है कि एक अफसर, इन्हीं दौरान जब कुछ अफसर उठा लिए गए या एक अफसर पहले उठा लिया गया था, कुछ को हटा दिया गया था, तो एक अफसर छुट्टी लेकर या तो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है या फिर जहाज में बैठ गया है या फिर वहां पहुंचा है जहां उसको जाना है। मेरे इस मोबाइल में उस अफसर के बारे में प्रूफ मौजूद है, उसकी छुट्टी की दरख्वास्त मौजूद है, उसके पासपोर्ट मौजूद है, उस पर लगा वीज़ा मौजूद है, उसका एयर टिकट भी मौजूद है मेरे पास। वो अफसर आखिर इस वक्त क्यों छुट्टी लेकर गया है? उस अफसर का ताल्लुक जो है वो हसास मामले से। अब हसास मामला क्या है, ये मैं आपको अपनी आंखों देखी कहानी बता रहा हूं। आज से 2 माह पहले कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एक साइट पे मैं चला गया। वहां तकरीब थी, खासे बड़े लोग मौजूद थे। तकरीब के दौरान थोड़ा चलना फिरना हुआ तो एक छोटे अफसर ने मुझे कान पे बताया कि जनाब आप वो सामने ज़मीन देख रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल वाटर बोर्ड की ज़मीन है। कह रहा सर लेकिन हम वहां जा नहीं सकते। मैंने कहा क्या हुआ? दीवार भी लगी हुई नहीं है, खुदा न खास्ता मिला हुआ है, प्लाट भी मिले हुए हैं। कोई लगभग 50 एकड़ से ज़ायद ज़मीन ऐसी थी जिसके बारे में उस मुलाजिम ने इशारा किया कि सर ये ज़मीन जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लॉक उतरे हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं काम जारी है, हम इस ज़मीन पे जा नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? वाटर बोर्ड की ज़मीन है, कराची वाटर कॉरपोरेशन है, अब उसकी ज़मीन है, ये बड़े भी खड़े हुए हैं, क्या हुआ? कह रहा सर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? कह रहा है सिस्टम वालों का कब्जा है। कराची वाटर बोर्ड के अंदर एक सिस्टम, फिर उसकी ज़मीनों पर कब्जे का सिस्टम और उनसे जुड़े हुए लोग। मैं हैरान रह गया, परेशान भी हो गया थोड़ा सा। मुझे बात थोड़ा सा दिल में लगी नहीं। मैंने कहा नहीं यार ये तरह मुझे बहला रहा है। अच्छा, मैंने फिर क्या किया कि थोड़ी देर के बाद एक अफसर को बोला, मैंने कहा सर ये देखिए ये मुझे पता चला है कि ये जो सामने ज़मीन का टुकड़ा है आपका, इस पे कब्जा हो रहा है। पता है उस अफसर ने मुझे क्या बोला? समझो कि मैंने सुना नहीं, आपने समझो देखा नहीं। हाँ, क्या जवाब दिया? समझो कि आपने देखा नहीं और समझो कि मैंने सुना नहीं। उसने कहा कोई और बात करो। उस जमीन पर अब क्या हो रहा होगा, 2 महीने पहले की बात है। सिस्टम ने वहां क्या गुल खिलाए होंगे। उस जमीन जो कि करोड़ों की मालियत की जमीन, 50 एकड़, और साइड में बता दूं आप तो आप हैरान रह जाएंगे। चले यार बता देता हूं क्योंकि आजकल काम चल रहा है, हो सकता है किसी का भला हो जाए, भला वाटर बोर्ड का, वाटर कॉरपोरेशन का ही भला हो जाए। आखिर है तो हमारा ना, हमारे सूबे का एक इदारा है, हमारे कराची का बहुत बड़ा इदारा है। वो अलग बात है कि वो इदारा ख़राब कर दिया गया, इतना ख़राब कि अल्लाह माफ़ी। लेकिन क्योंकि इदारा तो हमारे हैं ना, आखिर इदारे हमारे, हम इदारों को इसीलिए जो है वो नहीं फेंक सकते कि वो ख़राब है। ख़राबियाँ हम में, मुझ में भी है, हम भी गुनाहगार बंदे हैं। लेकिन मैं आपको साइड बता देता हूं ताकि वो जो लोग सिस्टम के ख़िलाफ़ इस वक्त वाटर बोर्ड में काम कर रहे हैं, हो सकता है वो मेरी बात सुन लें और वहां पहुंचे और कम से कम उस ज़मीन को वागुजार करवाएं। वो ज़मीन जो है उसकी साइड में बता देता हूँ, हाक्स पे, वहां पर 1 एकड़ नहीं, 2 एकड़ नहीं, 100 एकड़ नहीं, 200 एकड़ नहीं, 550 एकड़ ज़मीन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मौजूद है। यानी कराची वाटर एंड
कारपोरेशन की मौजूद है, अंदाजा लगाओ। और कब्जा धड़े-धड़ कब्जे हो रहे हैं, कोई दीवार शिवार नहीं है भी तो वो दीवार रात को तोड़ते कब्जा ग्रुप जो है वो आ जाता है। अब जब वाटर बोर्ड के जो अफसरान खुद अल्लाह सही उनको अपने अमान में रखे, वो इतने ताकतवर हैं कि अपने वाटर बोर्ड के सिस्टम को खाकर तबाह कर दिया, वो अपनी ज़मीन नहीं छुड़ा सकते। मतलब क्या है, या तो मिले हुए हैं या मतलब यही है कि वो उनसे ज़्यादा सिस्टम ताकतवर है। ये कहानी है सिर्फ एक प्लाट की। अब दूसरा किस्सा बताता हूँ। दूसरा किस्सा ये है कि एक अफसर जिसको शुरू में ही उठा लिया गया था, वो वापस आ गया है। उसने अब कहानियां बताना शुरू कर दी है लोगों को। बताते हैं ना लोग अपनी वो बड़ी बात बताते हैं। अब वो और उसका ड्राइवर कहानियां ये बताते फिर रहे हैं ऑफिस में कि जी मैं 17 करोड़ रुपए देकर मेरी वापसी हुई है। 17 करोड़ रुपए, क्या कच्चे के डाकू ले गए थे क्या भाई आपको कि आप 17 करोड़ रुपए देकर आए हैं? या आपको खुदा न खास्ता तालिबान ने अगवा किया था कि आप 17 करोड़ रुपए देकर वापसी हुई है? या आप चांद पे गए थे कि 17 करोड़ रुपए का टिकट खरीद के आप वापस आए थे? और क्या आपने कोई 17 करोड़ से 100 पाकिस्तानियों को हज उमरा करवाया था क्या? किसको दिए पैसे? अब उससे ये साबित करना पड़ेगा, क्योंकि या तो ये कहानियां न सुनाए। हमारे यहाँ कहानियों की बड़ी आदत होती है ना, वो बंदा कोई और काम कर जाए क्रेडिट हम लेते हैं। देखा ये काम मैंने कर लिया ना, जब धर लिए जाओ तो भाई मुझे तो पता ही नहीं कि अरे भाई तू जो उस दिन होटल पे बैठ के चाय पे जो है वो पराठे भी खा रहा था और ये बातें भी सुना रहा था कहानियाँ, तो ये भी एक कहानी है। अब जिन लोगों ने इसको वो साथ ले गए थे, अब उन पर लाजिम है कि वो उसको दोबारा से उससे पूछे कि भाई तू ये क्या कहानियाँ सुना रहा है 17 करोड़ रुपए की, और तुम्हारा ड्राइवर भी सुना रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ख़ास तरह से बदनाम किया जा रहा है लोगों को? कुछ ऐसा मामला भी हो सकता है। बहरहाल ये है एक कहानी। दूसरी कहानी, तीसरी कहानी जो सामने आई है वो बड़ी दिलचस्प है। वो है 70 करोड़ रुपए की कहानी। अब ये मुझे तो नहीं पता, मैंने ना लूटा है ना फूटा है, और ना इस बलोची में एक कहावत है कि वर भी बर भी, यानी खाओ भी और ले भी जाओ। ना मैंने खाया ना मैं ले गया। अब जिन्होंने खाया है वो ले गए हैं। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो कराची वाटर कारपोरेशन के 70 करोड़ की कहानी है, इस कहानी के ताने बाने किसी बड़ी शख्सियत से जोड़े जाएंगे या जोड़ा जा रहा है या ताने बाने बुने जा रहे हैं और जाके फिर आखिर में वहाँ एंड करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये जो कहानी की पहली किस्त आई है 70 करोड़ की, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई एक नई जो है वो चीज़ तैयार की जा रही हो किसी ख़ास अंदाज में हो। ये भी हो सकता है कि किसी का घेरा भी तंग किया जा रहा हो। ये भी हकीकत हो सकती है कि 70 करोड़ रुपए में उनको भी हिस्सा जा रहा हो। लेकिन ये कहानी की बुनियाद जो है बहरहाल रखी जा चुकी है, और ये कहानी के जो हिदायतकार हैं अब उनको बस मुकर्रर होना है। राइटर ने तो कहानी लिख दी है, कहानी लिखने वाले ने कहानी लिख दी है, और जिन्हों इस कहानी में जो किरदार हैं वो भी तकरीबन मुतयन हो चुके हैं। उसमें हीरो कौन होगा, हीरोइन तो आजकल नहीं मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। हीरो कौन होगा, मेहमान अदाकार कौन होगा, विलेन कौन होगा, और उस कहानी के में जो सबसे पहले कौन सी किस्त आएगी, और उस कहानी में गाना कौन गाएगा, क्योंकि आजकल ड्रामों में गाने भी आ रहे हैं ना, कहानियों में गाने भी बहुत आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़े मशहूर गाने हैं जिसकी वजह से पूरे ड्रामे हिट हो गए। तो ये ड्रामा जो यानी कहानी जो है वो बड़ी हिट होने जा रही है 70 करोड़ रुपए की, और इसकी पहली किस्त आपके पास आ गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरबाब ये मामला आखिर हो क्यों रहा है? क्या करप्शन पहले नहीं होती थी? बिल्कुल होती होगी, लेकिन अब क्यों? अब इसलिए कि ये ठान लिया गया है शायद, और हकीकत में भी ये रूप होगा ज़रूर, क्योंकि रूप तो ऐसे ही निकलते हैं ना कि सिस्टम को अब छोड़ेंगे नहीं वो। मैंने पहले व्लॉग में कहा था, जिसमें मैं भागता भागता आपके पास पहुंचा था कि सिस्टम पर वार हो गया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर धीरज से यानी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी प्यार से हाथ मारा जाएगा, और उसको लग पता जाएगा कि सिस्टम वालों को
कि अथॉरिटी होती क्या है। यानी जब वो लोग अपने पे आ जाए ना तो सिस्टम विस्टम सब पूरा। आपको पता है कि एक बड़ी रियल एस्टेट के सिस्टम को भी इस वक्त लपेट में लिया जा रहा है। वो जब ताने बाने खुलेंगे तो बड़े राज अफशा होंगे। ये तो वाटर बोर्ड तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि हमारा वाटर बोर्ड से ऐसा नाता है कि तेरा मेरा नाता कोई टूट नहीं सकता। यानी हमारा नाता उसके साथ पानी का है। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में होने वाली ये जो 70 करोड़ रुपए की करप्शन की कहानी है, ये यहाँ रुकेगी नहीं, किस्त दूसरी भी आ रही है। और उस किस्त में फिर एक नया पहलू सामने आ रहा है। वो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आएंगे, जैसे कि मैंने आपको अपने मोबाइल में दिखाया कि मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो जैसे मेरे पास आएंगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि ये 70 करोड़ से कहानी आगे कहाँ जा रही है और ये फिट कहाँ हो रहे हैं, लोगों को फिट कहाँ करेंगे। क्योंकि आखिर कोई तो किरदार सामने आएगा ना। जैसे किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक किरदार यहाँ नमूदार हुआ था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, और फिर बाद में और भी लोग आए, लेकिन वो फिल्म हिट हुई, काफ़ी अरसे तक सिनेमाओं में रही मिर्ज़ा। तो अब हो सकता है कि यहाँ भी कोई ऐसा किरदार निकले जो फिर काफ़ी दिनों तक हिट रहे। अब जैसे मेरे पास दूसरे डॉक्यूमेंट आते हैं मैं आपको बताता हूँ, तब तक इंतज़ार कीजिएगा मेरे उस विला का जिसमें कहानी 70 करोड़ से आगे जा रही। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।